हाय दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि आप कई बार किताबें पढ़ने के बाद उसका ज़्यादातर हिस्सा भूल जाते हैं? आप आगे चलकर जानेंगे कि कैसे और क्यों है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि शुरुआत से ही हिस्ट्री जानते हैं कि लर्निंग की शुरुआत और सीखने की शुरुआत और जानने की शुरुआत कैसे हुई। तो राइटिंग का जब इन्वेंशन हुआ उस पीरियड से लेकर के आज तक सेम पैटर्न पे नॉलेज को कंज्यूम किया जा रहा है, कंटेंट को कंज्यूम किया जा रहा है। वो ये है कि चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है, सेंटेंस में, वर्ड्स सेंटेंस बनता है, सेंटेंस पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ पेजेस बनते हैं, पेजेस चैप्टर्स बनते हैं, चैप्टर्स फिर बुक शक्ल लेता है। तो लेक्चर दी जाती है, तो सेम सीक्वेंस फॉलो होता है। सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से लेक्चर बनता है और लेक्चरर ये अज्यूम करता है कि चीज़ें स्टूडेंट्स को या जो भी सुन रहा होता है उसे समझ आ रही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेक्चर ख़त्म होने के बाद चाहे उसे कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना बनाया जाए, लेकिन हम ओवरऑल हिस्सा भूल जाते हैं। तो ये क्यों होता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम में से हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होता है। हम में से ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं कि हम भूल जाते हैं। कंटेंट को पढ़ने के बाद, बुक्स को पढ़ने के बाद ज़्यादातर हिस्सा हम भूल जाते हैं, यही सच्चाई है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे पहली बात तो अगर आप डेटा कोई कंज्यूम करते हैं, हम ना इस लर्निंग को दो भाग में बांट लेते हैं। पहला पार्ट कंजम्पशन, दूसरा पार्ट कन्वर्शन, ठीक है। बस दो भाग में हमें बांटना है और उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सबसे पहली बात कि कंजम्पशन करें, जो भी कंजम्पशन करें, बुक्स के मीडियम से हो, चाहे आर्टिकल के माध्यम से हो, चाहे ब्लॉग के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे माध्यम कोई सा भी हो, है ना। हम क्या करते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम जिस मीडियम से इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं उसे वहीं तक कंज्यूम करके छोड़ देते हैं। ये हम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम सब में है। डेटा कंज्यूम बराबर करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकना। ये फर्स्ट पार्ट है लर्निंग का। सेकंड पार्ट तो हमने अभी छुआ भी नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कंजम्पशन करने के बाद उसे कन्वर्जन भी करना है। आपने समझें कि कुछ भी सीखा है, कोई बुक पढ़ी हो या कोई आर्टिकल पढ़ा हो, कुछ भी कंटेंट का कोई भी रूप हो सकता है, आप उसे कंज्यूम करें और कंजम्पशन के बाद उस आइडिया को, उस पार्ट को आप अपने फॉर्म में, जो आपका ओन फॉर्म होगा, ये आपका अपना फॉर्म है, ये किसी और का फॉर्म हो सकता है, किसी और का मीडियम हो सकता है, लेकिन ये जो मीडियम है, कन्वर्जन का मीडियम, ये आपका खुद का मीडियम है। और कोशिश करें ओन दिस मीडियम। समझें कि यूएस डॉलर से आप कन्वर्ट करके आपकी खुद की कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यूएसडी का आईएनआर में कन्वर्शन होना, यानी कि आपके खुद के रुपये में कन्वर्शन होना ही इसे ज़्यादा बेहतर बनाएगा। तो कंटेंट कोई सा भी कंज्यूम करें, कहीं से भी कंज्यूम करें, दैट इज़ द फर्स्ट फेज। सेकंड फेज, आप उसके ऊपर थोड़ी देर बैठ करके उसके ऊपर या तो अपने वर्ड्स में लिखें, कोई छोटा सा एक ऐसे हो सकता है, 100 वर्ड्स का, 50 वर्ड का, 500 वर्ड का, जितना भी आपकी मर्जी रहे, जो भी टूटी फूटी भाषा में आप जो लिखना पसंद करें। आप चाहें तो एक लेटर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, है ना। आप उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करके जो भी आपको लिखना है लिखें आप। ये एक मीडियम है, एक तरीका हुआ है। इसके आगे भी बहुत सारे तरीके हैं ना, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ उस आइडिया के ऊपर ना डिस्कशन करें। जितना डिस्कशन करेंगे, जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जितना डिस्कशन करेंगे, आर्ग्यूमेंट करें और काउंटर आर्ग्यूमेंट भी करें। दोनों पहलू के ऊपर आप विचार करें, दोनों पहलू के ऊपर आप ध्यान दें। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। दोनों हिस्सा, प्रोस भी कॉन्स भी, है ना। तो ये दूसरा मेथड हुआ। तीसरा तरीका ये है कि आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन में, आज तो एंड्रॉयड फ़ोन में हम सबके पास ऑडियो रिकॉर्डर तो होता ही है, तो हमें चाहिए कि हम थोड़ी देर, कम से कम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट हम उस टॉपिक के ऊपर अपने वर्ड्स में उसके ऊपर बात कर सकते हैं खुद से ही। तो इससे हमारी कॉम्प्रिहेंशन और स्ट्रांग होगी, है ना। तो ये सारे तरीके हैं। अगला हिस्सा है
हमें पेस्ड रिपीटेशन करना है। पेस्ड रिपीटेशन मतलब हमें टाइम टू टाइम हमें उस कंटेंट के पास जाना है और थोड़ा बहुत उसे स्किमिंग करके वापस आ जाना है। हर थोड़े थोड़े दिनों में, थोड़े हफ्तों में, थोड़े महीनों में उस चीज़ को छोड़ नहीं देना है कम्प्लीटली, है ना। ये पेस्ड रिपीटेशन है। दिन में, हफ्ते में, महीने में हमें रिपीटेशन जितना करें उतना अच्छा है। तो ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा जो उसका इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े रीडर करते हैं और बहुत ही डीप थिंकर हैं, वो ये है कि मेटाकॉग्निशन का स्टेट है। मेटाकॉग्निशन स्टेट किसे कहते हैं? वो ये है कि आपको अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना है, समझना है कि आपका दिमाग किस तरह से सोच रहा है उस आइडिया को लेकर के, है ना। तो आप उस आइडिया के और आप इस तरह से अगर आप चीज़ें सीखें, समझें और थोड़ा वक्त दें, है ना, तो आप प्लीज़ रेस्ट अश्योर कि चीज़ें आपको ज़्यादातर अच्छे ढंग से समझ में आना शुरू हो जाएगा और आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और जानने वालों के साथ शेयर करें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। और ये क्योंकि ये मेरा शुरुआती स्टेज है इस वीडियो को बनाने का, तो आई एम श्योर कि बहुत सारी गलतियां मैं कर रहा हूं और कर रहा हूँगा, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। आगे उम्मीद करता हूं कि मैं वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस एंड स्टे सेफ।